क्या किसी को सम्मान के साथ मरने का हक होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने सालों से हमारे समाज को उलझा रखा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जो इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। और ये फैसला है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया के बारे में। ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है ना कि गरिमा से मरने का अधिकार जीने के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है, ये सिर्फ एक कानूनी बयान नहीं है। असल में ये उन अनगिनत लोगों की पीड़ा को, उनके दर्द को स्वीकार करता है जो लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे हैं और बस सम्मान के साथ इस दुनिया से जाना चाहते हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा बयान है जो हमें मजबूर करता है ये सोचने पर कि जीवन का असली मतलब क्या है और मौत में भी गरिमा होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आखिर है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में समझे तो कोर्ट ने लोगों को अपनी मौत पर थोड़ा और कंट्रोल दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई अगर कोई इंसान किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है और दर्द बर्दाश्त के बाहर है तो उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाने का अधिकार है। और इतना ही नहीं, लिविंग विल को भी अब कानूनी मान्यता मिल गई है। लेकिन इससे पहले कि हम इस फैसले की गहराई में जाएं, एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। वो ये है कि इच्छा मृत्यु का मतलब हमेशा एक ही नहीं होता, इसके अलग अलग रूप हैं। और कोर्ट का ये फैसला हर तरह की इच्छा मृत्यु के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ एक खास तरह की इच्छा मृत्यु पर लागू होता है। तो ये दो रूप कौन से हैं? पहला है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया। अब इसको ऐसे समझिए कि ये प्रकृति को अपना काम करने देने जैसा है। मतलब जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम किसी को बस मशीनों के सहारे जिंदा रखे हुए है उसे हटा लेना। और दूसरा है सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी एक्टिव यूथेनेशिया। इसमें जानबूझकर कोई ऐसी चीज दी जाती है जिससे मौत हो जाए, जैसे कोई जहरीला इंजेक्शन। और ये बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को ही कानूनी तौर पर सही माना है। अच्छा, तो हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, लिविंग विल। ये क्या चीज़ है? देखिए, इसे आप एक तरह का एडवांस डायरेक्शन समझ सकते हैं। मतलब ये एक कानूनी कागज़ है, एक डॉक्यूमेंट जिसमें कोई भी इंसान जब वो पूरी तरह से स्वस्थ है, अपने होशो हवास में है, तब ये लिख सकता है कि देखो, अगर भविष्य में मैं कभी ऐसी हालत में पहुंच जाऊं जहां मैं अपने फैसले खुद नहीं ले सकता, तो मेरा इलाज कैसे करना है, मतलब मुझे लाइफ सपोर्ट पे रखना है या नहीं। ये एक तरह से अपने आखिरी पलों का कंट्रोल अपने हाथ में रखने जैसा है। अब ये जो फैसला आया है ना, ये कोई रातों रात नहीं आ गया। अरे, इसके पीछे तो दशकों की कानूनी लड़ाई है और न जाने कितने लोगों की दर्द भरी कहानियां छिपी हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हम आज यहाँ तक पहुंचे कैसे। ये कानूनी सफर, इसकी शुरुआत हुई 1994 में ज्ञान कौर केस से। तब कोर्ट का नजरिया एकदम अलग था। उन्होंने कहा था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। लेकिन असली मोड़ आया 2011 में अरुणा शानबाग के केस से। अरुणा, जो 42 इयर्स तक कोमा में थी, उनकी कहानी ने, उनकी पीड़ा ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। और उसी केस में कोर्ट ने पहली बार कुछ खास असाधारण परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। और फिर आखिरकार 2018 में कॉमन कॉज नाम की संस्था की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक साफ साफ कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। लेकिन देखिए, सिर्फ कानून बना देना या अधिकार दे देना ही काफी नहीं होता, उसे लागू करना भी तो मुमकिन होना चाहिए, है ना। 2018 के फैसले के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। उसे लागू करने की जो प्रक्रिया थी वो इतनी मुश्किल, इतनी लंबी थी कि असल में किसी के काम ही नहीं आ पा रही थी। तो इसीलिए कोर्ट को फिर से इसमें दखल देना पड़ा और इस पूरी प्रक्रिया को आसान और प्रैक्टिकल बनाना पड़ा। तो अब ये नई आसान प्रक्रिया क्या है? देखिए, अब ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले मरीज की जो लिव इन विल है वो पेश की जाती है। दूसरा स्टेप, जो डॉक्टर इलाज कर रहा है और अस्पताल, वो दोनों मिलकर ये कंफर्म करते हैं कि हाँ, अब मरीज के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची है। और आखिर में अस्पताल खुद एक मेडिकल बोर्ड बनाता है जो इस पूरे मामले को रिव्यू करता है और फाइनल फैसला देता है। पहले के मुकाबले ये प्रक्रिया कहीं ज्यादा तेज और आसान है। तो इन सब कानूनी बातों का, इस पूरी प्रक्रिया का असल जिंदगी में मतलब क्या है? मतलब एक आम इंसान के लिए, उसके परिवार के लिए और यहाँ तक कि डॉक्टरों के लिए इस फैसले का क्या असर होगा? चलिए अब ये समझते हैं, क्योंकि यही सबसे जरूरी हिस्सा है।
तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी किसी की अपनी मर्जी का सम्मान करता है। ये हर इंसान को ये अधिकार देता है कि वो सम्मान के साथ अपने जीवन का अंत चुन सके। ये उन परिवारों के लिए भी एक तरह की स्पष्टता लाता है जो अपने किसी प्रियजन को दर्द में तड़पता देख कोई मुश्किल फैसला नहीं ले पाते। और हाँ, डॉक्टरों को भी ये कानूनी पचड़ों से बचाता है। लेकिन एक बात फिर से याद रखनी होगी, सक्रिय इच्छा मृत्यु वो अभी भी गैर कानूनी है, वो एक अपराध है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये फैसला गरिमा से जीने के अधिकार की हमारी समझ में एक नया पन्ना जोड़ता है? क्या ये हमें इस बात पर दोबारा सोचने पर मजबूर नहीं करता कि असल में क्या ज्यादा जरूरी है, हमारे जीवन की लंबाई या हमारे जीवन की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने तरीके से